स्वामी का गायन सुनकर हरविलास को लगा कि वो किसी और लोक में आ गए हैं। वो लोक जो न केवल संगीतमय है वरन परम सात्विक भी है। उस स्वर में ऐसा कुछ था कि उसके आसपास दूषित विचार ठहर ही नहीं सकते थे। स्वामी से दूर होने का अर्थ था उस संगीतमय और सात्विक लोक से वापस इस कठोर क्रूर मर्त्यलोक में लौट आना। हरविलास आज पहली बार समझ रहे थे कि सत्संग का अर्थ क्या होता है, उसका सुख क्या होता है। स्वामी ने सैर करने जाने की इच्छा प्रकट की तो हरविलास भी उठ खड़े हुए। स्वामी जी, मैं भी साथ चलूंगा। क्यों, आपको भी सैर का शौक है? नहीं, मुझे बातों का लोभ है। आपसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूं। इतने वाचाल हैं आप, स्वामी हंसे। तो हमें किसी एकांत डगर पर चलना होगा, नहीं तो मेरे परिचय के बहुत सारे लोग साथ लग जाएंगे। कुछ बातों के लोभी, कुछ संगीत के प्रेमी। आप चलते हुए भी गाते हैं क्या? चलते हुए भी गा लेता हूँ और गाने के लिए सड़क किनारे बैठ भी जाता हूँ। ये तो साथ चलने वालों की श्रद्धा पर निर्भर है। कई बार सड़क किनारे गाते सुनकर लोग भिक्षा स्वरूप कुछ डाल भी जाते हैं। ऐसे तो हमारी बात नहीं हो सकेगी। बातें तो होंगी, किंतु केवल आपसे बातें नहीं होंगी। वो तो सार्वजनिक सम्मेलन सा हो जाता है। आबू में आपके परिचितों की संख्या बहुत अधिक है क्या? हरविलास ने पूछा। प्रतिदिन कोई ना कोई नया परिचय हो ही जाता है, जैसे आपसे हो गया। ये परिचय तो नहीं है, ये तो गले पड़ना है। हरविलास भी हंसे। राह चलते लोग आपके गले पड़ जाते होंगे। जो गले पड़ गया वो गले का हार हो गया। स्वामी बाहर निकल आए। वो दोनों कुछ देर चुपचाप चलते रहे, जैसे पूरी गंभीरता से सैर कर रहे हों। और फिर अचानक हरविलास बोले, स्वामी जी, मैं प्रायः सोचता हूं कि हम हिंदुओं में इतने प्रकार के मतभेद हैं, मतभेद ही नहीं विरोध भी हैं, तो फिर हम सब हिंदू कैसे हैं? स्वामी हंस पड़े। हिंदू तो हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे पश्चिम के पड़ोसी स ध्वनि का उच्चारण नहीं कर सकते थे। वो सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। परिणामतः वो सिंधु के पार रहने वाले सारे लोगों को हिंदू ही कहने लगे। मध्यकाल में हमने अपने लिए ये संज्ञा स्वीकार कर ली और हम भी स्वयं को हिंदू कहने लगे। वस्तुतः हिंदू का अर्थ है सिंधु के इस तट पर बसने वाले सारे लोग, चाहे वो किसी भी धर्म और मत को मानने वाले हों। हम जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वस्तुतः वेदांती हैं, क्योंकि सारे हिंदू वेदों को मानते हैं। जिन मतभेदों और विरोधों की आपने चर्चा की है, उसके बावजूद वेद ही हमारा सामान्य आधार है। वेदांती? हाँ, नाम तो यही उचित है। सनातन धर्मी, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी सभी किसी न किसी रूप में वेदों को मानते हैं, हरविलास ने कहा। पर मैं प्रायः सोचता हूँ स्वामी जी कि क्या भिन्न धर्म ग्रंथ होने से धर्म पृथक हो जाते हैं? आखिर उन ग्रंथों में बातें तो एक समान ही कही गई हैं। और फिर सारे धर्मों में अपने अपने ग्रंथ को ईश्वर द्वारा कहा गया है। ईश्वर की ओर से आया हुआ या ईश्वर द्वारा भेजा हुआ माना जाता है। किसी न किसी रूप में वो सारे ग्रंथ अपौरुषेय माने जाते हैं। स्वामी ने हरविलास की ओर देखा। प्रश्नकर्ता चकल्लस नहीं कर रहा था, वो वस्तुतः गंभीर था। दूसरे धर्मों के शास्त्रों की प्रामाणिकता के लिए कहा जाता है कि वो ईश्वर रूपी व्यक्ति अथवा ईश्वर के किसी दूत या पैगंबर की वाणी है, अतः वो सत्य हैं। हिंदू वेदों की सत्यता के लिए प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। वो मानते हैं कि वेद स्वतः प्रमाण हैं। स्वामी बोले, अन्य धर्मों के ग्रंथ उस समय रचे गए जब उनके पैगंबर धरती पर आए। उससे पहले उन ग्रंथों और उनमें अंकित वाणी का अस्तित्व नहीं था। किंतु हम मानते हैं कि वेद अनादि और अनंत है। वो ईश्वरीय ज्ञान राशि हैं। वेद न कभी लिखे गए न सृष्ट हुए। वो अनादिकाल से वर्तमान है,
जैसे सृष्टि अनादि और अनंत है, वैसे ही ईश्वर का ज्ञान भी अनादि और अनंत है। ये ईश्वर ज्ञान ही वेद है। पर वेदों की ऋचाओं के साथ विभिन्न ऋषियों के नाम संबद्ध हैं। हरविलास ने कहा, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो ऋचाएं उन ऋषियों से भी पहले से थीं? कलकत्ता विश्वविद्यालय के किसी अंग्रेज प्रोफेसर ने ऐसा तर्क दिया था क्या? स्वामी हंसे। हाँ, वहां ऐसी बातें होती ही रहती थी। तो जाकर उनको बताइए कि न्यूटन का नाम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से चिपका हुआ है। स्वामी ने कहा, किंतु प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन से पहले भी विद्यमान था। हाँ, न्यूटन ने उसका आविष्कार किया था। हरविलास ने कहा, हाँ एकदम ठीक, आविष्कार उसके लिए एकदम उचित शब्द है। कोई वैज्ञानिक प्रकृति के नियमों का निर्माण नहीं करता। नियम तो पहले से ही वर्तमान है और प्रकृति उसके अनुसार अनादिकाल से कार्य कर रही है। वैज्ञानिक उन नियमों का केवल आविष्कार करता है। वेदांत नामक ज्ञान राशि ऋषि नामक पुरुषों द्वारा आविष्कृत हुई। स्वामी बोले, ऋषि का अर्थ है मंत्र दृष्टा। वो अध्यात्म क्षेत्र का वैज्ञानिक है। पहले ही से वर्तमान ज्ञान को उन्होंने प्रत्यक्ष किया। वो ज्ञान तथा भाव उनके अपने विचार का फल नहीं था। हरविलास अपने भीतर डूब गए। स्वामी के शब्दों में या तो सर्वथा नवीन ज्ञान होता है या फिर वो परिचित ज्ञान का भी अनुद्घाटित पक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। वो जटिल दार्शनिक शब्दावली का प्रयोग नहीं करते। सामान्य शब्दावली में जीवन के सामान्य तथ्यों के समान अपनी बात कह देते हैं। कहाँ खो गए हरविलास मोशाय? जब कक्षा चल रही हो तो उसमें सोने अथवा अन्य मनस्क होने की अनुमति नहीं है, स्वामी ने छेड़ा। वेद नामक ज्ञान राशि 2 भागों में विभक्त है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड हमारा संस्कार पक्ष है और ज्ञान कांड धर्म का आध्यात्मिक अंश है। उसका नाम वेदांत है। वेदों का अंतिम भाग, वेदों का चरम लक्ष्य, वो ही उपनिषद हैं। ये तो ठीक है स्वामी जी, किंतु हमारी दैनंदिन पूजा में तो न कहीं ज्ञान कांड है न उपनिषद। वो कहाँ विलुप्त हो गए और ये पूजा कहाँ से आ गई? हरविलास ने कहा, मुझे लगता है कि जब चर्चा होती है तो हम किसी और धर्म का वर्णन करते हैं और अपने व्यवहार में हम किसी और धर्म का पालन करते हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार अनेक धर्मों को तो नहीं मानते। हरविलास ने देखा स्वामी नक्की झील की ओर मुड़ गए थे। हम उस ओर ना जाएं तो? हरविलास ने टोका। उधर आपके बहुत सारे परिचित मिल जाएंगे। स्वामी ने मार्ग बदल दिया। चलो आज तुम्हें अपने एक और प्यारे से मिलवाएं। स्वामी ने अपनी चर्चा जारी रखी। अपनी दैनंदिन पूजा में जिन प्रतीकों का व्यवहार हिंदू क्रमशः करते हैं वो सब के सब वेदांत से आए हैं। वेदांत में उनका रूपक भाव से प्रयोग किया गया है। क्रमशः वो भाव जाति के मर्म स्थान में प्रवेश कर अंत में पूजा के प्रतीकों के रूप में हमारे दैनिक जीवन के अंग बन गए हैं। हरविलास के मन में इन प्रतीकों के विषय में अनेक जिज्ञासाएं उठ रही थीं, किंतु धर्म विधान के विषय में वर्षों से जमे अनेक प्रश्न भी आज जाग उठे थे। यदि वेदांत ही हिंदू धर्म का केंद्र है तो फिर स्मृतियां क्या हैं? वो भी तो धर्मशास्त्री मानी जाती हैं। हरविलास के स्वर में मात्र जिज्ञासा ही नहीं थी, इस प्रकार का तर्क भी था। प्रत्येक युग के धर्म गुरु धर्म को कुछ परंपराएं दे जाते हैं। उनका महत्व कम तो नहीं है। वेदांत के पश्चात स्मृतियां हैं ना, वो ऋषि प्रणीत हैं, ऋषियों द्वारा रची गई हैं। स्वामी ने कहा, किंतु यदि स्मृतियों का कोई अंग वेदांत विरोधी है तो उसे त्यागना पड़ेगा। वेदांत शाश्वत है। स्मृतियां हर युग में बदलती आई हैं। उनकी रचना सदा युग के अनुकूल होती है। वेदांत अपरिवर्तनीय है और स्मृतियां परिवर्तनशील। हरविलास ने कुछ आश्चर्य दिखाया। पर धर्म तो कभी नहीं बदलता स्वामी जी,
उसे तो त्रिकाल में सत्य होना चाहिए। प्रकृति के नियम तो कभी नहीं बदलते। तो स्मृतियां? वेदांत में धर्म के जिन मूल तत्वों की व्याख्या हुई है वो अपरिवर्तनीय हैं, क्योंकि वो प्रकृति के नियम हैं। वो मानव द्वारा निर्मित नहीं, मानव द्वारा आविष्कृत हैं। उन्हें कोई रचता नहीं। वो मनुष्य तथा प्रकृति संबंधी अपरिवर्तनीय तत्वों पर प्रतिष्ठित हैं। स्मृतियां बदलेंगी क्योंकि उनका संबंध मनुष्य के व्यवहार से है। कोई विशिष्ट विधि केवल समय विशेष के लिए हितकर और उचित होती है, जैसे खाद्य विशेष, परिधान विशेष, नारी पुरुष संबंध, माता पिता और संतान के संबंध। स्वामी ने हरविलास की ओर देखा। खाद्य की उपलब्धता और उसके प्रति रुचि परिवर्तनशील है। जब अन्न नहीं था तो मनुष्य मांस खाता था। अग्नि का ज्ञान न होने पर वो कच्चा मांस खा और कच्चा शाक खाता था। अन्य आया, अग्नि का ज्ञान हुआ, खाद्य की व्यवस्था बदल गई। ये परिवर्तन स्मृतियों के आदेश की प्रतीक्षा में रुके तो नहीं रहे होंगे? हरविलास ने आपत्ति की। वैसे ये उदाहरण मात्र था हरविलास, स्मृतियों का इतिहास नहीं था। स्वामी हंसे। किंतु यदि हम तुम्हारी आपत्ति के प्रकाश में कहें तो कहेंगे कि परिवर्तन पहले हो गए होंगे, स्मृतियों ने उसका अनुमोदन किया होगा। स्वामी जी, आपको नहीं लगता कि अनेक लोग धर्म के नियमों में परिवर्तन पसंद नहीं करते? परिवर्तन की आवश्यकता हो तो समाज को अवश्य बदलना चाहिए, नहीं तो महापरिवर्तन की तैयारी होने लगती है। स्वामी बोले, पूर्व काल में बहुपतित्व और बहुपत्नीत्व दोनों का ही प्रचलन रहा है। अब बहुपतित्व तो नहीं है। सभ्य समाज में बहुपत्नीत्व भी समाप्त होता जा रहा है। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, तो क्या स्वयं श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया? द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु अब किसी हिंदू स्त्री के 2 पति भी नहीं होते। अच्छा स्वामी जी, हरविलास ने कहा, आपने परिवर्तन का समर्थन किया तो मेरे ध्यान में आया कि कुछ धर्म ग्रंथों ने माना है कि ईश्वर ने एक दिन में सृष्टि की रचना की और फिर वो सो गया। आज का विज्ञान इस प्रकार का सिद्धांत मानने से रहा, तो क्या उन धर्म ग्रंथों को अपना मत बदल देना चाहिए अथवा वैज्ञानिकों को ही उनकी बात मान लेनी चाहिए? स्वामी ने ठहाका लगाया और हरविलास की बांह पकड़कर उन्हें एक नई पगडंडी की ओर मोड़ दिया। हम एकांत पगडंडी पर चलें तो बात हो पाएगी। आप हंसे क्यों स्वामी जी? हरविलास नई पगडंडी पर मुड़ गए। मैं उन धर्म ग्रंथों का संरक्षक नहीं हूं जिनके सिद्धांत की तुमने चर्चा की है, तो मैं उन ग्रंथों को परिवर्तित होने या ना होने का आदेश कैसे दे सकता हूं? स्वामी बोले, और ना ही मैं कोई भौतिक विज्ञान शास्त्री हूं कि विज्ञान पर कोई दबाव डाल सकूं। मैं तो हिंदू शास्त्रों का एक अध्येता हूं। तुम्हारी जिज्ञासा शांति के लिए बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि वो शास्त्र क्या कहते हैं। सृष्टि के विषय में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? सृष्टि, संसार, प्रकृति, माया, ये सब अनादि और अनंत हैं। ये जगत किसी एक विशेष दिन रचा नहीं गया। ईश्वर ने किसी एक दिन सृष्टि की और उसके बाद सोने लगा, ये नहीं हो सकता। सर्जन की शक्ति निरंतर गतिशील है। ईश्वर अनंत काल से सृष्टि रच रहा है, वो कभी विश्राम नहीं करता। गीता में भगवान ने कहा है, उत्सी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संस्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाह प्रज्ञाः। यदि मैं एक क्षण के लिए भी विश्राम करूं तो ये जगत नष्ट हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर कभी विश्राम नहीं करता, इसलिए सृष्टि कभी नष्ट नहीं होती। बात केवल एक बार की नहीं है। हमारे यहाँ कल्प का नियम है और कल्पांत में प्रलय का भी सिद्धांत है। स्वामी बोले, सृष्टि के लिए अंग्रेजी में क्रिएशन शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु वस्तुतः वो प्रोजेक्शन है। क्रिएशन का अर्थ यदि शून्य में से संसार का उदय है
तो ये एक भयंकर और युक्तिहीन मत है। सारी प्रकृति सदा विद्यमान रहती है। प्रलय के समय वो क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती है और अंत में एकदम अव्यक्त हो जाती है। कुछ विश्राम के पश्चात कोई उसे पुनः प्रक्षेपित करता है, तब पहले के ही समान समवाय, वैसा ही विकास, वैसे ही रूपों में प्रकाशन का क्रीडाक्रम चलता है। अनंत काल से वो प्रक्षेपण लहरों की चाल के सदृश एक बार सामने आ जाता है और फिर पीछे हट जाता है। देश, काल, निमित्त तथा अन्यान्य सब कुछ इसी प्रकृति के अंतर्गत है। इसलिए ये कहना कि सृष्टि का आदि है सर्वथा निरर्थक है। तो फिर ये सृष्टि किसने की? कौन इसका प्रक्षेपण करता है? कौन इसका सृष्टा है? हरविलास ने कहा, आखिर तो हम सदा उस सृष्टा को ही स्मरण करते हैं, ब्रह्म ने। स्वामी ने कहा, मैं भगवान, ईश्वर या गॉड नहीं कह रहा। अंग्रेजी में ब्रह्म का कोई पर्याय नहीं है। उसका अनुवाद मैं नहीं कर सकता, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। ब्रह्म ही इस जगत प्रपंच का सामान्य कारण है। पर ब्रह्म क्या है? हरविलास बोले, यदि उसका अनुवाद किसी और भाषा में नहीं हो सकता तो उसे ईश्वर और गॉड से भिन्न होना चाहिए। वो नित्य, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, परम दयामय, सर्वव्यापी, निराकार और अखंड है। वही इस जगत की सृष्टि करता है। स्वामी जैसे आत्मलीन से होते हुए बोल रहे थे। यदि ब्रह्म संसार का नित्य सृष्टा और विधाता है, वो नित्य बद्ध, नित्य शुद्ध और दयामय है, तो संसार में इतना पक्षपात क्यों है? हरविलास जैसे किसी आवेश में बोल रहे थे। एक मनुष्य जन्म से ही सुखी और दूसरा जन्म से ही दुखी, एक धनी और दूसरा निर्धन, ये पक्षपात ही तो है। फिर यहाँ निष्ठुरता भी है। एक जीवन दूसरे की मृत्यु पर निर्भर करता है। एक प्राणी दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। मनुष्य अपने ही भाई का गला दबाने का प्रयत्न करता है। ये हमारे संसार में ही तो है। यदि यही ईश्वर की सृष्टि है तो वो ईश्वर घोर निष्ठुर है, संवेदन शून्य है। करुणा के नाम पर उसमें कुछ भी नहीं, करुणा का उसमें नाम भी नहीं है। वो उस शैतान से भी गया गुजरा है जिसकी मनुष्य कल्पना कर सकता है। वेदांत कहता है कि जगत की इस प्रतिद्वंद्विता और पक्षपात के लिए ईश्वर तनिक भी दोषी नहीं है। हरविलास के आवेश और भावुकता ने स्वामी को रंचमात्र भी प्रभावित नहीं किया था। तो फिर कौन है दोषी लोग? लगा हरविलास स्वामी का मार्ग रोककर उनके सामने खड़े हो जाएंगे। हम स्वयं, हमने इस वैषम्य की सृष्टि की है। स्वामी भी उतने ही आवेश में बोले। एक बादल सभी खेतों पर समान रूप से पानी बरसाता रहता है, पर जो खेत अच्छी तरह जोता गया है वही इस वर्षा से लाभ उठाता है। जो खेत जोता नहीं गया या जिसकी देखरेख नहीं की गई, वो उस वर्षा से लाभ नहीं उठा सकता। इसमें बादल का दोष नहीं, ईश्वर की कृपा नित्य और अपरिवर्तनीय है। वैषम्य का कारण हम स्वयं हैं। लेकिन कोई जन्म से ही दुखी है और कोई जन्म से ही सुखी, इसका कारण क्या हो सकता है? जिस बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे ये वैषम्य उत्पन्न हो। इस जन्म में ना सही, पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसा कुछ अवश्य किया होगा। स्वामी बोले, ये वैषम्य पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही हुआ है। जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसका हमें कोई अनुभव नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, उसे हम कारण कैसे मान सकते हैं? हरविलास निषेध की मुद्रा में थे। तुम नहीं भी मानोगे तो भी कारण वही रहेगा। स्वामी हंसे। जीवन अभी आरंभ ही हुआ है स्वामी जी। नहीं, जीवन अभी आरंभ नहीं हुआ है। किसी भी मनुष्य का जीवन उसके इस जन्म से आरंभ नहीं होता। स्वामी ने हरविलास की बात काट दी। जीवन की उत्पत्ति शून्य से नहीं हुई है, वो संभव ही नहीं है। प्रत्येक वो वस्तु जिसकी काल के अंतर्गत उत्पत्ति हुई है, काल में ही लीन होगी। यदि जीवन कल ही शुरू हुआ हो तो अगले दिन उसका अंत भी होगा।
जीवन अनादि है, वो सदा से अवश्य रहा होगा। आधुनिक सभी विज्ञान इसका प्रमाण जुटाने में हमारी सहायता कर रहे हैं। हम में से प्रत्येक मनुष्य अनादिकाल से अपने किए हुए कर्मों की समष्टि का फल है। बच्चा जब जन्म लेता है वो उसी समय तत्काल प्रकृति के हाथ से निकलकर नहीं आता, वरन उस पर अनादि अतीत काल का बोझ होता है। भला हो चाहे बुरा, वो अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने आता है। उसी से इस वैषम्य की सृष्टि हुई है। यही कर्म विधान है। तो हम कर्म करने को स्वतंत्र नहीं हैं। हरविलास ने कुछ इस ढंग से कहा जैसे वो अभी स्वामी के विचारों से अपनी असहमति प्रकट कर देगा। हम में से प्रत्येक मनुष्य अपना अपना अदृष्ट गढ़ रहा है। हम ही कार्य हैं और हम ही कारण हैं, अतः हम स्वतंत्र हैं। यदि मैं दुखी हूँ, ये मेरे अपने ही किए का फल है। इसी से पता चलता है कि यदि मैं चाहूँ तो सुखी रह सकता हूँ। यदि मैं अपवित्र हूँ तो वो मेरा अपना ही क्रिया हुआ है। उसी से ज्ञात होता है कि यदि चाहूँ तो मैं पवित्र हो सकता हूँ। मनुष्य की इच्छा शक्ति किसी भी परिस्थिति के अधीन नहीं है। मनुष्य की प्रबल विराट अनंत इच्छा शक्ति के सामने सभी शक्तियां, यहाँ तक कि प्राकृत शक्तियां भी झुक जाएंगी, दब जाएंगी और इसकी गुलामी करेंगी। यही कर्म विधान का फल है। जब हम पुनर्जन्म मानते हैं तो उसका आधार हमारी आत्मा है। हरविलास ने स्वामी की ओर देखा, क्योंकि वो मरती नहीं। स्वामी ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। किंतु हम ये भी तो मानते हैं कि आत्मा संसार से निष्प्रह है। जब वो कुछ करती नहीं तो पुनर्जन्म लेकर कष्ट क्यों पाती है? तुम्हारी आत्मा माने तो कुछ देर यहाँ बैठ जाएं। स्वामी ने एक पत्थर की ओर संकेत किया। बड़ा सुंदर स्थल है, यहाँ से सूर्यास्त भी बहुत अच्छा दिखाई देगा। हरविलास समझ रहे थे स्वामी ने जानबूझकर इस शब्द आत्मा का प्रयोग किया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, जाकर पत्थर पर स्वामी के निकट बैठ गए। आत्मा क्या है? माय सोल। ओहो, अंग्रेजी में जानना चाहते हो? उन लोगों की भाषा में जो जानते ही नहीं कि आत्मा क्या है। स्वामी हंस रहे थे। मैंने सुना है कि राजा अजित सिंह भी आपके साथ अंग्रेजी में चर्चा करते हैं। ठीक सुना है। वो हिंदी क्यों नहीं बोलते? हिंदी बोलने से राजाओं की शान घटती है क्या? ये तो वो ही जाने, स्वामी बोले। वैसे उनकी शान ऐसी नहीं है जो अंग्रेजी बोलने से कुछ बढ़ जाती हो। वो हिंदी बोलते हैं, अपने लोगों से हिंदी ही बोलते हैं। हिंदी में कविताएं लिखते हैं और सुंदर कविताएं लिखते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ उन्होंने कभी हिंदी पढ़ी नहीं। उनकी सारी शिक्षा अंग्रेजी में हुई, इसलिए हिंदी में गंभीर चर्चा करने में उन्हें कठिनाई होती है। स्वामी जी, मुझे लगता है राजा अजित सिंह, आप उनका प्रत्येक अपराध क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। राज रईसों का कौन सा रोग उनमें नहीं है? ठीक कहते हो, स्वामी शांत भाव से बोले। तुमने उनका शरीर देखा है, उनकी आत्मा नहीं देखी। आत्मा की वैसी उदात्तता बड़े बड़े महाराजाओं में भी नहीं देखी जाती। स्वामी क्षण भर को मौन हो गए और फिर जैसे अपने आप से बोले, समय समय पर संसार में कुछ ऐसे लोग एक साथ जन्म लेते हैं जिन्हें कोई एक सम्मिलित काम करना होता है। मैं और अजित सिंह ऐसी ही दो आत्माएं हैं। हमारा जन्म एक दूसरे की सहायता के लिए हुआ है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक और परपूरक हैं। हरविलास कुछ ऐसे स्तब्ध रह गए जैसे उन्होंने कुछ ऐसा सुन और जान लिया हो जिसका उन्हें अधिकार नहीं था। वो अनजाने ही स्वामी के निजी क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। इच्छा तो हुई कि वो इसी विषय को आगे चलाएं, किंतु साहस नहीं हुआ। अनजाने में एक झलक देख ली थी, अब वो सायास झांकने का दुस्साहस कैसे करें? आत्मा क्या है? हरविलास फिर से अपने प्रश्न पर लौट आए। वो समझ रहे थे कि यद्यपि बात काफी भटक चुकी है, फिर भी स्वामी किसी न किसी रूप में आत्मा शब्द को पकड़े हुए थे। हाँ,
आत्मा, स्वामी ने अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य को देखा। संस्कृत का शब्द आत्मा और अंग्रेजी का सोल दोनों पूर्णतः भिन्न अर्थ रखते हैं। हम जिसे मन कहते हैं, पश्चिम में लोग उसे सोल कहते हैं। हम मानते हैं कि मन चंचल और पूर्णतः सांसारिक होता है और आत्मा शांत और निष्प्रय ही नहीं, संसार से पूर्णतः अनासक्त होती है। उन दोनों का स्वभाव पूर्णतः भिन्न ही नहीं, आत्मविरोधी होता है। पश्चिम वालों को प्रायः 20 वर्ष पूर्व संस्कृत के दर्शन शास्त्र से आत्मा की सूचना मिली है। उसका ज्ञान हुआ या नहीं कह नहीं सकते। पर आत्मा क्या है? स्थूल शरीर के पीछे मन है, किंतु मन आत्मा नहीं है। मन हमारा सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म तन्मात्राओं से बना हुआ है। यही मन विषयों का भोग करता है। यही मन जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। स्वामी बोले, मन के पीछे आत्मा है, मनुष्य की यथार्थ सत्ता। आत्मा स्थूल शरीर, तन और सूक्ष्म शरीर, मन दोनों से ही पृथक है। फिर भी आत्मा इस मन के साथ जन्म और मरण के चक्र में भटक रही है। जब समय आता है और उसे अपनी सर्वज्ञता और पूर्णता का भास होता है, तब भटकन समाप्त हो जाती है। जन्म और मृत्यु का चक्र रुक जाता है। आत्मा स्वतंत्र होकर चाहे तो अपने सूक्ष्म शरीर को रख सकती है और चाहे तो उसका त्याग कर चिरकाल के लिए स्वाधीन और मुक्त हो सकती है। जीवात्मा का लक्ष्य मुक्ति ही तो है। आत्मा ने स्वयं को पा लिया और जीव की मुक्ति हो गई। इस मुक्ति से जैसे हर विलास को संतोष नहीं हुआ। आप अच्छे और बुरे कर्मों को नहीं मानते। स्वर्ग और नरक का कोई अस्तित्व नहीं है आपकी व्यवस्था में। सारे धर्म तो भय और क्रोध पर चलते हैं। वो लोगों को नरक से डराते हैं और स्वर्ग से लुभाते हैं। हाँ, पर हमारे धर्म में भी स्वर्ग और नरक हैं, किंतु वो चिरस्थायी नहीं है। स्वर्ग भी बृहत्तर पैमाने पर मर्तलोक की ही पुनरावृत्ति है। वहां सुख कुछ अधिक होगा, भोग कुछ अधिक होगा, किंतु उससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। स्वामी बोले, ऐसे स्वर्ग अनेक हैं। पृथ्वी पर जो लोग फल प्राप्ति के लिए सत्कर्म करते हैं, वो मृत्यु के पश्चात ऐसे ही किसी स्वर्ग में देवताओं के रूप में जन्म लेते हैं। ये देवत्व एक पद विशेष है। देवता भी किसी समय मनुष्य थे और अपने सत्कर्मों के कारण उन्हें देवत्व की प्राप्ति हुई। इंद्र आदि किसी देवता विशेष के नाम नहीं है। सहस्त्रों इंद्र होंगे। नहुष महान राजा थे और उन्होंने मृत्यु के पश्चात इंद्रत्व पाया था। इंद्रत्व केवल एक पद है। जिस प्रकार इस संसार में धन, मान और भोग अधिकांश लोगों को विभ्रम में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनेक देवता भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वो पतित होते हैं और फिर मानव शरीर धारण करते हैं। अतएव ये पृथ्वी कर्म भूमि है। इस पृथ्वी से ही हम मुक्ति लाभ कर सकते हैं। अतः ये स्वर्ग भी इस योग्य नहीं कि उसकी कामना की जाए। तो अपनी आत्मा को जान लेना ही मानव जन्म का ध्येय हुआ। हाँ, आत्मा को जान लिया, किंतु हम ईश्वर को तो प्राप्त नहीं कर सकते, हरविलास ने कहा। बिना आत्मा को जाने हम ईश्वर का स्वरूप भी नहीं समझ सकते, स्वामी ने कहा और उठ खड़े हुए। सूर्यास्त हो चला है, चलो चलें। हरविलास का ध्यान ही इस ओर नहीं था कि सूर्यास्त हो गया है और झुटपुटा हो चला है। अभी थोड़ी देर में अंधकार हो जाएगा। वो तो अपनी आत्मा का अंधकार दूर करने में जुटे थे। उसे हम कैसे जानेंगे? भौतिक विज्ञान तो उसका कोई प्रमाण देता भी नहीं। स्वामी चल पड़े। जितना हम जड़ जगत का अध्ययन करते हैं, उतने ही हम भौतिकवादी हो जाते हैं। जड़ जगत को हम जितना नियंत्रित करते हैं, उतनी ही हमारी आध्यात्मिकता विलीन हो जाती है। आध्यात्म और ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाने का मार्ग भौतिक विज्ञान के आंगन से होकर नहीं जाता। वो किसके आंगन से होकर जाता है? मंदिर के आंगन से। स्वामी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसा उस वयस्क के चेहरे पर आता है जिसे कोई बच्चा चिढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हो।
अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर उसका अनुसंधान करना होगा। स्वामी का स्वर कुछ स्वप्निल हो चला था। बाह्य जगत की घटनाएं उस सर्वातीत अनंत सत्ता के विषय में हमें कुछ नहीं बताती। केवल अंतर जगत के अन्वेषण से ही उसका पता चल सकता है। अतः आत्म तत्व के अन्वेषण तथा उसके विश्लेषण द्वारा ही परमात्म तत्व का ज्ञान होना संभव है। मैं तो अपनी आत्मा को नहीं जानता, किंतु जिन लोगों ने आत्मा की खोज की है वो उसके विषय में क्या कहते हैं? हरविलास ने हंसकर कहा, है ना विचित्र बात? आत्मा तो मेरी है, किंतु मैं उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता। अपने शरीर के विषय में ही क्या जानते हो? स्वामी ने उसकी ओर देखा। नाड़ी तुम्हारी है, किंतु उसके विषय में वैद्य बताता है। रक्त तुम्हारा है, किंतु रक्तचाप के विषय में तुम्हें चिकित्सक ही बताता है। अपना हृदय देखा है कभी तुमने? अपनी अंतड़ियों के विषय में कितना जानते हो? ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, मैंने तो इस प्रकार कभी सोचा ही नहीं। तो फिर जीवात्मा के विषय में ऋषि क्या कहते हैं? सभी जीवात्माएं आदि अंतर रहित हैं और स्वरूपतः अविनाशी हैं। सब प्रकार की शक्ति, आनंद, पवित्रता, सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता प्रत्येक आत्मा में अंतर्निहित है। प्रत्येक प्राणी में, चाहे वो कितना दुर्बल या दुष्ट, बड़ा या छोटा हो, वही सर्वव्यापी और सर्वज्ञ परमात्मा विराजमान है। अंतरात्मा में नहीं, उसकी बाह्य अभिव्यक्ति में है, उसके आवरण में है। हम सब ने भिन्न भिन्न प्रकार के आवरण ओढ़ रखे हैं। मुझ में और एक छोटे से छोटे प्राणी में अंतर केवल बाह्य अभिव्यक्ति शरीर का है। तत्वतः वह और मैं एक ही हैं। उसकी और मेरी आत्मा एक ही है। स्वामी तनिक रुके। भारत द्वारा जगत को दिया गया यही सबसे महान सिद्धांत है। क्यों? अन्य देश भी तो यही कहते हैं। हरविलास के पैर को ठोकर लगी। स्वामी ने उन्हें संभाला, नहीं तो संभव था कि वो गिर भी पड़ते। जैसे बिना देखे अंधेरे में पैर नहीं बढ़ाना चाहिए, वैसे ही बिना जाने ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। स्वामी हंसे। अन्य देशों में मानवता की एकता का विचार सुनाई पड़ता है। वही तो कह रहा था मैं, हरविलास ने कहा। अन्य देशों में मानवता की एकता का विचार सुनाई पड़ता है, स्वामी ने दोहराया। किंतु भारत ने समस्त चेतन सृष्टि में भ्रात भाव का प्रचार किया है। सभी प्राणी, छोटे से छोटे जीव जंतु भी सभी हमारे शरीर हैं। हमारा शास्त्र कहता है, एवं तु पंडितैर ज्ञात्वा सर्वभूतमयम हरिम। वो रुके। संस्कृत समझते हो? पूरी तरह समझने का दावा नहीं है मुझे। तो इस उक्ति का अनुवाद है, इसी प्रकार पंडित लोग उस प्रभु को सर्वभूतमय जानकर सब प्राणियों की ईश्वर बुद्धि से उपासना करें। इस बार हरविलास ने कुछ नहीं कहा। वो मौन होकर सोचते रहे। क्या हुआ? सोच रहा हूं, ये आत्मा जो परमात्मा का ही अंश है, जो सर्वज्ञ है, वो संसार में बद्ध किस प्रकार होती है? हरविलास ने कहा। शास्त्र इसका एक ही उत्तर देते हैं, अज्ञान के कारण। अज्ञान ही इस बंधन का कारण है। तो यह अज्ञान दूर कैसे होगा? ज्ञान से। ज्ञान से? किंतु ज्ञान प्राप्त कैसे हो? स्वामी ने उनकी ओर देखा। निश्चित रूप से प्रश्न के रूप में पूछा गया ये वाक्य प्रश्न नहीं था। उसके माध्यम से हरविलास की निराशा झलक रही थी। शायद वो कहना चाह रहे थे कि ज्ञान प्राप्त करना संभव ही नहीं है। इस बार स्वामी का स्वर गंभीर ही नहीं, पर्याप्त सघन भी था। प्रेम और भक्ति से, ईश्वर आराधन द्वारा सारे जीवों को ईश्वर का मंदिर समझकर प्रेम करने से ज्ञान होता है। अनुराग की प्रबलता से ज्ञान का उदय होगा और अज्ञान दूर होगा। सब बंधन टूट जाएंगे और आत्मा को मुक्ति मिलेगी। स्वामी सूचना नहीं दे रहे थे, मानो भक्ति का उत्सव मना रहे थे। हमारे शास्त्रों में परमात्मा के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण ईश्वर के रूप में वो सर्वव्यापी है।
संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कर्ता है। संसार का अनादि जनक और जननी है। उसके साथ हमारा नित्य भेद है और उसके संदर्भ में मुक्ति का अर्थ है उसकी निकटता और उसके लोक की प्राप्ति। ईश्वर के विषय में जितने गुणों की चर्चा की जाती है उनसे तो वो सगुण ब्रह्म ही हो सकता है। हरविलास कुछ परेशानी में बोला, फिर निर्गुण ब्रह्म की कल्पना कैसे की जाए? सगुण ब्रह्म के ये सारे विशेषण निर्गुण ब्रह्म के संबंध में अनावश्यक और अतार्किक मानकर त्याग दिए गए हैं। जैसे वो निर्गुण और सर्वव्यापी पुरुष ज्ञानवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञान मानव मन का धर्म है। वो चिंतनशील नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चिंतन असीम जीवों के ज्ञान लाभ का उपाय मात्र है। वो विचार परायण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विचार भी ससीम है और दुर्बलता का चिन्ह मात्र है। वो सृष्टिकर्ता भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सृष्टि वही करता है जो बंधन में है। उसका बंधन ही क्या हो सकता है? बिना किसी प्रयोजन के कोई काम नहीं करता। ब्रह्म को क्या प्रयोजन हो सकता है? सब लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए काम करते हैं। ब्रह्म की क्या कामना है? तो फिर इसका समाधान क्या है? वेदों में उसके लिए स शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। स्वामी ने कहा, निर्गुण ब्रह्म के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या अंतर है? हरविलास ने सहज भाव से पूछा। स से वो व्यक्ति विशेष हो जाता है, अतः जीव जगत से पूर्णतः पृथक हो जाता है। इसलिए निर्गुण वाचक तत् शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी को अद्वैतवाद कहते हैं। मैं समझा नहीं। हरिविलास के मुख से अनायास ही निकल गया। भगवान का धन्यवाद है कि कुछ तो ऐसा है जो हरविलास शारदा को समझ में नहीं आता। हर वो सगुण है। स्वामी हंसे। तो हमसे भिन्न है। निर्गुण है तो हमसे अभिन्न है। हम उस निर्गुण से अभिन्न हैं। वो और हम एक हैं। प्रत्येक मनुष्य उसी सब प्राणियों के मूल कारण रूप निर्गुण पुरुष की अलग अलग अभिव्यक्ति है। तो उससे क्या अंतर पड़ता है? हम उससे अभिन्न हैं तो? जब हम उस अनंत और निर्गुण पुरुष से स्वयं को पृथक मानते हैं, तभी हमारे दुख की उत्पत्ति होती है। और इस अनिर्वचनीय निर्गुण सत्ता के साथ अभेद्य ज्ञान ही हमारी मुक्ति है। अब देखो, निर्गुण ब्रह्मवाद से कैसे हमारा आचरण बदलता है। स्वामी बोले, अति प्राचीन काल से ही प्रत्येक जाति में प्रचारित किया गया कि संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करो। मानव मात्र को आत्मवत प्रेम करना चाहिए। स्वामी क्षण भर रुके। हमसे तो मनुष्य और इतर प्राणियों में भी कोई भेद नहीं रखा गया। भारत में सारे जीवों को आत्मवत प्रेम करने का उपदेश दिया गया। किंतु अन्य प्राणियों को आत्मवत प्रेम करने से क्या लाभ होगा? इसका भेद किसी ने नहीं बताया। एकमात्र ब्रह्मवाद ही इसका कारण बताने में समर्थ है। स्वामी बोले, ये ज्ञान तो तभी समझोगे जब तुम संपूर्ण ब्रह्मांड की एकात्मता, विश्व की एकता और जीवन की अखंडता का अनुभव करोगे। जब तुम समझोगे कि दूसरे को प्रेम करना अपने आप को ही प्रेम करना है, दूसरे को हानि पहुंचाना स्वयं अपनी ही हानि करना है, तभी हम समझेंगे कि दूसरे का अहित करना क्यों अनुचित है। अतएव ये निर्गुण ब्रह्मवाद ही आचरण शास्त्र का मूल कारण माना जा सकता है। पर स्वामी जी, भक्त तो सगुण के भी हैं और निर्गुण के भी। दोनों के अपने अपने कुछ अनुभव भी होंगे। प्रभाव की दृष्टि से भी दोनों में कुछ भेद होगा। अद्वैतवाद का प्रसंग उठाते हुए उनमें सगुण ब्रह्म का प्रश्न भी आता है। सगुण ब्रह्म के अद्वैतवाद ने पूर्णतः निष्कासित नहीं कर दिया। स्वामी बोले, सगुण ब्रह्म पर विश्वास हो तो हृदय में कैसा अपूर्व प्रेम उमड़ता है, ये मैं जानता हूँ। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि भिन्न भिन्न समय की आवश्यकता अनुसार मनुष्यों पर भक्ति की शक्ति और सामर्थ्य का कैसा प्रभाव पड़ा है। हरविलास की टकटकी बंद गई।
किस विश्वास से कह रहे हैं स्वामी कि वो उस प्रेम को जानते हैं? कोई साधारण व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। वो इस प्रकार कह रहे हैं जैसे वो स्वयं उस अनुभव में से गुजर कर आए हैं। परंतु हमारे देश में अब रोने का समय नहीं है, कुछ वीरता की भी आवश्यकता है। इस निर्गुण ब्रह्म पर विश्वास कर सब प्रकार के कुसंस्कारों से मुक्त हो। मैं ही वो निर्गुण ब्रह्म हूं। इस ज्ञान के सहारे अपने ही पैरों पर खड़े होने से हृदय में कैसी अद्भुत शक्ति भर जाती है। और फिर मुझे किसका भय? मैं प्रकृति के नियमों की परवाह भी नहीं करता। मृत्यु मेरे निकट उपहास है। मनुष्य तब अपनी उस आत्मा की महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है जो असीम और अनंत है, अविनाशी है, जिसे कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उसे सोख कर निष्प्राण नहीं कर सकती, जो असीम है, जन्म मृत्यु रहित है तथा जिसकी महत्ता के सामने सूर्य चंद्र आदि यहाँ तक कि सारा ब्रह्मांड सिंधु में बिंदु प्रतीत होने लगता है, जिसकी महत्ता के सामने देश और काल का महत्व भी लुप्त हो जाता है। हमें इसी महिमामयी आत्मा का विश्वास करना होगा। इसी इच्छा से शक्ति प्राप्त होगी। तुम स्वयं को जो कुछ मानोगे वही हो जाओगे। यदि तुम स्वयं को दुर्बल मानोगे तो दुर्बल, और वीर्यवान मानोगे तो वीर्यवान हो जाओगे। यदि तुम स्वयं को अपवित्र समझोगे तो अपवित्र हो जाओगे। हमारे भीतर संपूर्ण ज्ञान, सारी शक्तियां, पूर्ण पवित्रता और स्वाधीनता के भाव विद्यमान हैं। फिर हम उन्हें जीवन में प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उन पर हमारा विश्वास नहीं है। यदि हम उन पर विश्वास कर सकें तो उनका विकास होगा, अवश्य होगा। निर्गुण ब्रह्म से हमें यही शिक्षा मिलती है। हरविलास ने आज तक ऐसा अद्भुत पुरुष नहीं देखा था। उसके सारे प्रश्न जैसे आंधी में तिनकों के समान उड़ गए। वो जैसे पूर्णतः स्वामी की शरण में आ गए थे। तो हम क्या करें स्वामी जी? उनके आरंभिक शैशव से ही शिशुओं को बलवान बनाओ। उन्हें दुर्बलता तथा बाहरी अनुष्ठानों की शिक्षा न दो। वो तेजस्वी हों, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, साहसी, सर्वविजयी और सब कुछ सहने वाले हों। परंतु सबसे पहले उन्हें आत्मा की महिमा की शिक्षा मिलनी चाहिए। ये शिक्षा वेदांत में है, केवल वेदांत में प्राप्त होगी। और हमारी भक्ति और उपासना? वेदांत में अन्यान्य धर्मों की भक्ति, उपासना आदि भी यथेष्ट मात्रा में है। परंतु मैं जिस आत्म तत्व की बात कर रहा हूं वही जीवन है, शक्तिप्रद है और अपूर्व है। केवल वेदांत में ही ऐसा महान तत्व है जिससे सारे संसार के भाव जगत में क्रांति होगी और भौतिक जगत के ज्ञान के साथ धर्म का सामंजस्य स्थापित होगा। स्वामी एक भवन के सम्मुख खड़े हो गए। उन्होंने सांकल खटखटाई। हरविलास को उनका इस प्रकार अकस्मात ही एक मकान का द्वार खटखटाना अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी चर्चा जैसे अभी आधे मार्ग में ही थी। अभी और बहुत कुछ पूछना और जानना था। ये किशनगढ़ भवन था। कपाट खुले, सामने एक सेवक खड़ा था। अरे स्वामी जी आप! उसने चरण छुए और एक ओर हटकर उनके लिए भीतर आने का मार्ग बना दिया। वकील साहब आपकी चर्चा कर ही रहे थे। तुम कैसे हो हरि सिंह? स्वामी ने कहा। घर पर अब तुम्हारा पुत्र स्वस्थ है ना? जी स्वामी जी, आपकी कृपा है। आओ हरविलास, स्वामी ने कहा और आगे बढ़ गए। सामने से फैज अली अपनी शेरवानी के बटन बंद करते हुए दौड़ते आए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। कहाँ गायब हो गए थे आप? इतने दिनों से दर्शन ही नहीं हुए। यहीं आपके आबू पर्वत में साकार से निराकार हो गया। स्वामी हंसे। आपको अपने नए मित्र से मिलवाऊं? वकील साहब, मैं और हरविलास मार्ग में अद्वैत की चर्चा करते चले आ रहे थे। मुझे तो स्वामी जी आपका वो उद्यान वाला उदाहरण नहीं भूलता। कौन सा उदाहरण? हरविलास का मन जैसे खिल उठा। वो लोग यहाँ आकर अवश्य बैठे थे, किंतु उनकी चर्चा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक एक फूल फूल होता है।
एक जाति के फूलों के अनेक पौधे हों तो क्यारी होती है, और अनेक प्रकार के फूलों की क्यारियां ही नहीं, घास के मैदान भी हों तो उनका समूह उद्यान होता है। फैज अली ने कहा, वैसे ही इस सृष्टि में जितने भी प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति, नदियां, पर्वत, झरने, समुद्र, आकाश, सबको मिला दिया जाए तो ब्रह्म होता है। वो कहीं पृथक नहीं है, दूर नहीं है, हम सबके भीतर है, हम सब उसके भीतर हैं। वकील साहब, जब आप स्वामी जी को अपने घर ले आए तो आपके मन में ये संशय नहीं जागा कि मुस्लिम समाज आपका विरोध करेगा? जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसका सामीप्य चाहते हैं और कोई इच्छा आपके मन में नहीं होती। फैज अली बोले, न किसी और की ओर ध्यान होता है कि कोई क्या कहेगा। स्वामी जी ने मुझे समझा दिया था कि मैं चाहे हृदय से उनकी पूजा करूं, किंतु मेरा हिंदू धर्म स्वीकार करना एकदम आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धारणा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ईश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है बहुत हानिकारक है, निरर्थक और सर्वथा त्याज्य है। यदि संसार में हर एक मनुष्य का धार्मिक मत एक हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही मार्ग का अवलंबन करने लगे तो संसार के लिए वो अत्यंत बुरा दिन होगा। तब तो सब धर्म और सारे विचार नष्ट हो जाएंगे, सब लोगों की स्वाधीन विचार शक्ति और वास्तविक विचार भाव नष्ट हो जाएंगे। वैभिन्न ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि इसका अंत हो जाए तो सारी सृष्टि का लोप हो जाएगा। विचारों में जब तक भिन्नता रहेगी तब तक हम जीवित रहेंगे। किंतु संसार के विभिन्न मतांतरों का प्रचार करने वाले ये मानते हैं कि उन्होंने सत्य को पा लिया है, अतः जिनसे वो प्रेम करते हैं उन्हें भी वो उस सत्य का ज्ञान कराना चाहते हैं। आप नहीं मानते कि जिसे जो सत्य प्राप्त हुआ है उसे उसका प्रचार करने का पूरा अधिकार है? हरविलास ने कहा, अपने सत्य का प्रचार करने का अधिकार सबको है, किंतु जब मैं किसी को कहते हुए सुनता हूं कि केवल यही एकमात्र मार्ग है तो मुझे हंसी आ जाती है। सहसा स्वामी का स्वर कुछ रोषपूर्ण हो गया। धिक्कार है उनके प्रेम को जो अपने भाइयों को किसी अन्य मार्ग से ईश्वर की ओर जाते देख उसका सत्यानाश करना चाहते हैं। उनके प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। जब वो किसी को भिन्न मार्ग से ईश्वर तक जाते हुए नहीं देख सकते तो वो प्रेम का प्रचार किस मुंह से करना चाहते हैं? यदि ये प्रेम है तो द्वेष क्या हुआ? हमारा झगड़ा संसार के किसी भी धर्म से नहीं, चाहे वो लोगों को ईसा की पूजा करने की शिक्षा दे अथवा मोहम्मद की अथवा किसी और मसीहा की। क्या हिंदू नहीं कहते कि तुम राम की पूजा करो? हरविलास की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि स्वामी ने गर्जन किया, हिंदू कहते हैं, प्यारे भाइयों, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परंतु तुम भी मुझे अपने मार्ग पर चलने दो। यही हमारा इष्ट है। तुम्हारा मार्ग बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु संभव है कि वो मेरे लिए घोर हानिकारक हो। डॉक्टरों का कोई उत्तम समूह भी मुझे नहीं बता सकता कि कौन सा भोजन मेरे लिए अच्छा है, जितना कि मेरा अपना अनुभव मुझे बताता है। उसी प्रकार मैं अपने निजी अनुभव से जानता हूं कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। यही लक्ष्य है, यही इष्ट है, और इसलिए हम कहते हैं कि यदि मंदिर, प्रतीक या प्रतिमा के सहारे तुम अपनी आत्मा में स्थित परमेश्वर को जान सकते हो तो उसके लिए हमारी ओर से बधाई। चाहे तो 200 मूर्तियां गढ़ो। यदि किसी नियम अनुष्ठान द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सको तो बिना विलंब उसका अनुष्ठान करो। चाहे जो क्रिया हो, चाहे जो अनुष्ठान हो, यदि वो तुम्हें ईश्वर के समीप ले जा सकता है तो उसी को ग्रहण करो। जिस किसी मंदिर में जाने से तुम्हें ईश्वर प्राप्ति में सहायता मिले वहीं जाकर उपासना करो, परंतु उन मार्गों का विवाद मत करो। जिस समय तुम विवाद करते हो उस समय तुम ईश्वर की ओर नहीं, पशुत्व की ओर बढ़ते हो। यही कारण है हरविलास जी कि मैं हिंदू नहीं हो पाया और न स्वामी को मुसलमान बना पाया। फैज अली ने धीरे से कहा, मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ इसलिए मुसलमान हूँ, और स्वामी का मार्ग मेरे मार्ग से भिन्न है। फिर भी मैं उसे असत्य नहीं मानता, इसलिए हिंदू हूँ। कुछ समझे आप? हरविलास कुछ नहीं कह पाए।
वो फैज अली को क्या बताते कि वो क्या क्या समझ गए थे। जब सारे मेहमान चले गए, स्वामी ने सूरदास का पद पूरा किया और राजा की ओर देखा। क्या बात है राजन, जब वो सारे राजा और ठाकुर यहाँ एकत्रित थे तब वो मदिरा पान करते रहे और चौबे जी का सितार सुनते रहे। हम तब उन्हें सूरदास का ये भजन क्यों नहीं सुना सके? मुझे लगता है स्वामी जी कि संपूर्ण राज समाज का उचित शिक्षण ही नहीं हुआ है। इन्हें किसी ने मानवीय संस्कार देने का प्रयत्न नहीं किया। इन्हें केवल ये बताया गया कि वो अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं, संसार में भोग करने आए हैं और वही वो कर रहे हैं। राजा ने कहा। उचित शिक्षण तो किसी का भी नहीं हुआ है राजन। स्वामी का स्वर बहुत गंभीर था। हमारे शासक हैं विदेशी। वो क्या चाहेंगे कि इस देश के उपयुक्त कोई श्रेष्ठ शिक्षा नीति विकसित की जाए और ये देश अपने पैरों पर उठकर खड़ा हो जाए और आदर्श जीवन जिए। आप ठीक कहते हैं स्वामी जी, पर मेरी चिंता कुछ और ही है। साधारण जन को उपयुक्त शिक्षा मिल जाए तो भी क्या ये राज समाज उसको स्वीकार करेगा? वो सामान्य जन नहीं है, वो राजा हैं और इसे भुलाने के लिए वो तैयार नहीं है। जनक भी राजा ही थे। उनको देखो, वो एक हाथ में हल पकड़े दूसरे से वेदों का अध्ययन कर रहे थे। ये है सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक विज्ञान का समन्वय। हमारे सारे प्राचीन ऋषि कृषक थे। स्वामी बोले, देखो आज अमेरिका अपनी कृषि का विकास कर विश्व की शक्ति बनता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपने देश के साधारण किसानों के समान अज्ञानी के रूप में ही खेती करनी चाहिए। हमें कृषि का विज्ञान सीखना चाहिए और उस ज्ञान का प्रयोग अपनी कृषि के विकास में करना चाहिए। हमें ये ज्ञान प्राप्त कर सुशिक्षित बुद्धिमान लोगों के समान व्यवहार करना चाहिए। किंतु होता क्या है? उन्होंने राजा की ओर देखा। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो चुपचाप स्वामी की ओर देखते रहे। गांव का लड़का भी अंग्रेजी के 2 अक्षर पढ़ लेता है तो नगर की ओर भागने लगता है। गांव में उनके पास चाहे कितनी भी भूमि क्यों ना हो, वो उससे संतुष्ट नहीं होते। वो नागरिक जीवन के भोग भोगना चाहते हैं और नौकरी करना चाहते हैं। यही कारण है कि अन्य जातियों के समान हिंदुओं का विकास नहीं हो पाया। हमारी मृत्यु दर काफी अधिक है। यदि ये ऐसे ही रही तो कुछ ही समय में हमारा राष्ट्र समाप्त हो जाएगा। कारण ये है कि हमारा कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है और उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। पलायन बढ़ता जा रहा है। गांव में रहने से जीवन लंबा होता है। वहां रोग का निशान भी नहीं रहे। कृषि है गांव में और शिक्षा है नगर में, तो कोई गांव में क्यों रहे और कैसे रहे? अजित सिंह बोले। गांव में रहने से जीवन लंबा होता है, वहां रोग का निशान भी नहीं है। यदि सुशिक्षित लोग जाकर ग्रामों में रहेंगे तो छोटे छोटे गांवों का भी विकास होगा और यदि वैज्ञानिक ढंग से कृषि कर्म किया जाए तो उत्पादन भी कहीं अधिक बढ़ जाएगा। इस प्रकार कृषक भी अपने धर्म को समझेंगे, उनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा, वो और अधिक तथा श्रेष्ठतर बातें सीखेंगे और राष्ट्र अपने लिए हितकर लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेगा। वो हितकर लक्ष्य क्या है स्वामी जी? राजा ने पूछा। ऊंची और नीची जातियों में भाईचारा, समता का भाव। ये सुशिक्षित लोग जाकर गांव में रहें, खेती करें, ग्रामीणों के साथ मिले जुले, द्वेष छोड़कर उनके साथ आत्मीय व्यवहार करें तो ग्रामीण भी उन्हें अपना मानेंगे, उनके लिए अपने प्राण भी देने को प्रस्तुत हो जाएंगे। और हमारे लिए आज और क्या आवश्यक है? जन सामान्य की शिक्षा, दलितों और दमितों को उच्चतर सत्यों का ज्ञान, परस्पर प्रेम और सहानुभूति, वो सब भी सहज ही प्राप्त हो जाएगा। ग्रामीण लोग सुशिक्षित लोगों की संगति के लिए आतुर हैं। प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान का भूखा है। राजा उनकी ओर देखते रहे। समाज के प्रबुद्ध लोग
प्रतिदिन कुछ ग्रामीणों को अपने घर बुलाएं और कथाओं तथा बोध कथाओं के माध्यम से उन्हें शिक्षित करें। स्वामी बोले, इसे हम शिक्षा का राष्ट्रीय आंदोलन भी बना सकते हैं और उसके माध्यम से 10 वर्षों में वो प्राप्त कर सकते हैं जो हम वैसे शायद 1 सहस्त्र वर्षों में भी प्राप्त ना कर सके। स्वामी ने रुककर राजा की ओर देखा। क्या आप खेतड़ी के इस आंदोलन को आरंभ कर सकते हैं? आपको हमारे साथ खेतड़ी चलकर रहना होगा। राजा ने कहा, अभी तो मुझे ही आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। आप मुझे शिक्षित कर दें, मैं अपनी प्रजा को शिक्षित कर दूंगा। राजा ने रुककर स्वामी की ओर देखा और आगे बढ़कर उनके चरण पकड़ लिए। स्वामी जी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे साथ खेतड़ी चलें। स्वामी ने राजा के हाथों को अपने चरणों पर से हटा दिया। ये आप क्या कर रहे हैं राजन? इससे राजा की मर्यादा का हनन होता है और राज कर्मचारियों की दृष्टि में आपका सम्मान कम होता है। मुझे राजा बनकर क्या करना है, यदि मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं कि मैं अपनी इच्छा से अपने गुरु के चरण छू सकूं? स्वामी ने स्नेहपूर्वक उन्हें देखा और फिर जैसे एक आवेश में कहा, राजन, आपको आत्मदर्शन का नहीं, कर्म योग का उपदेश ग्रहण करना होगा। आपको कर्म करना होगा, मन का दास बनकर नहीं, मन का स्वामी बनकर। संघर्ष, निरंतर संघर्ष ही क्षात्र धर्म है। निष्कर्म कर्म ही सुख का मूल मंत्र है। राजन, संघर्ष करो अपने मन से, संघर्ष करो अपनी प्रजा के सुख के लिए। क्षत्रिय का धर्म संघर्ष है, निरंतर संघर्ष। स्वीकार है? स्वीकार है गुरुदेव, स्वामी ने कहा। राजा के चेहरे पर उनका दृढ़ संकल्प प्रकट हो रहा था। 9 अगस्त 1891। अजित सिंह 7 बजे उठे। उन्हें लग रहा था कि खेतड़ी आकर कल रात वो पहली बार कुछ ठीक से सो पाए थे। पिछली 2 रातें तो जैसे सोए बिना ही बीत गई थी। छूटे हुए इतने काम थे और मिलने वाले इतने लोग थे। सलाम वालों की सलाम हुई, न किसी ने कोई विशेष शिकायत की और न ही कोई विशेष आग्रह हुआ। अजित सिंह समझ रहे थे कि लोग प्रतीक्षा में हैं कि राजा जी विश्राम कर यात्रा की थकान उतार लें। ऐसा ना हो कि कोई निवेदन कर बैठे और राजा अपनी मानसिक परेशानी अथवा अपनी क्लांति में उस पर विचार ठीक से न कर पाएं। खेतड़ी में अभी गर्मी भी बहुत थी। वो तो ये मानकर आबू छोड़कर आए थे कि सावन का महीना है, खेतड़ी में अच्छी वर्षा हो चुकी होगी और ऋतु सुहावनी हो गई होगी। किंतु यहाँ वर्षा हो जाने पर भी अभी गर्मी का दंश मिटा नहीं था। तभी भोजन का थाल आ गया। राजा को ध्यान आया कि भोजन का समय हो गया है। उनके सेवक भूखे बैठे उनके भोजन कर लेने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अभी खाने की इच्छा नहीं थी, किंतु बाहर मुसाहिब आ गए थे। उन्हें अधिक देर रोकना ठीक नहीं था और यदि उनसे पहले बात कर ली जाए तो महल में सबको भोजन के लिए रुकना पड़ेगा। अजित सिंह ने अनमने ढंग से 2-4 कौर खाए और थाल खिसका दिया। अब वो मुसाहिबों से बात कर सकते थे और महल में जो कोई चाहे वो अपना भोजन कर सकता था। उन्होंने मुसाहिबों को बुला लिया। वो राजा के मूलगे मित्र थे। उन्हें कोई विशेष काम नहीं था, बस अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और अपना प्यार जताने आए थे। वो लोग लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि राजा जी ने आबू में इतना समय क्यों लगा दिया। यहाँ उनके बिना किसी का मन नहीं लगता था। और अजित सिंह सोच रहे थे कि उन्होंने आबू से आने में इतनी जल्दी क्यों मचाई। वहाँ की अनुकूल ऋतु में वो स्वामी जी के साथ अपना समय बिताकर जो लाभ पा सकते थे वो यहाँ के मुसाहिबों की संगति में कहाँ था। सेठू सिंह बींज जी ने कहा, मैंने तो सुना है कि महाराज आजकल आध्यात्मिक सत्संग कुछ अधिक ही करने लगे हैं। राम बकस मुलकपुरों ने कहा, ऐसा ना हो महाराज, वन के आखेट के लिए जाएं और बंदूक फेंक कर वहां कुटिया बना लें।
11 बज रहे थे। मुसाहिब लोग सलाम कर चले गए। राजा उनको विदा कर चुके ही थे कि उन्हें स्वामी जी के आने का समाचार मिला। अजित सिंह ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और अंग्रेजी में पूछा, आप कैसे हैं महाराज? खेतड़ी में आपको कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं, कोई कष्ट नहीं है। स्वामी ने भी अंग्रेजी में ही उत्तर दिया। एक आपके अंग्रेजी बोलने के अभ्यास का कष्ट था, अब वो भी नहीं है। अब वो भी नहीं है? अजीत सिंह प्रसन्न हो गए। कारण? अरे, यहाँ अपने मुसाहिबों और गोले गोलियों के सामने आप हर समय एक सन्यासी की चिरौरी करते रहेंगे तो उन लोगों को कैसा लगेगा? अच्छा है कि अंग्रेजी में बातचीत हो, ना वो कुछ समझें ना कुछ सोचें। यह भी अच्छी रही, अजीत सिंह हंसे। किंतु मेरे लिए तो एक नई चिंता आरंभ हो गई है। क्या? स्वामी ने पूछा। राजा तो मैं वहाँ भी था, किंतु आबू मेरी रियासत नहीं है। वहाँ मैं कभी तो सामान्य आदमी भी हो सकता था। यहाँ उसका अवकाश ही नहीं मिलता। प्रत्येक क्षण कोई न कोई स्मरण कराता रहता है कि मैं राजा हूँ और मेरा अहंकार फूलता रहता है। अजित सिंह ने कहा, मुझे ऐसा लगने लगा है स्वामी जी कि यहाँ आकर मेरी मनोभूमि ही बदल गई है। मेरा जो थोड़ा सा भी आध्यात्मिक विकास हो रहा था वो पूर्णतः थम गया है। शायद मैं पहले से भी कुछ नीचे ही आ गया हूँ। पतन का आरंभ है ये। स्वामी हंस पड़े। ये अनुभूति ही कि आपकी मनोभूमि ऊंची नहीं उठ रही है या आपकी मनोभूमि पहले की तुलना में नीचे आ रही है, बताती है कि आप अपनी मानसिक साधना में लगे हुए हैं। वस्तुतः विलास के आकंठ में डूबा मैं किसी प्रकार की तपस्या के योग्य ही नहीं हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि खेतड़ी के प्रासाद विलास भूमि होते हुए भी तपस्वी की कुटिया बनने का पूरा सामर्थ्य रखते हैं आप। थोड़ी सी तपस्या मैं भी यहाँ करना चाहता हूँ। थोड़ा मनन, थोड़ा अध्ययन। स्वामी बोले। अजित सिंह प्रसन्न हो उठे। अपने इस सौभाग्य की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता स्वामी जी, किंतु आप कहते हैं तो ये सत्य ही होगा। स्वामी जी विदा हुए तो 2 बज रहे थे। राजा भी विश्राम करने चले गए। वो 3 बजे उठे और हजामत बनवाई, हाथ मुंह धोया और छतरी में आ विराजे। चारों ओर मेघ घिरे हुए थे। कुछ कुछ अंधकार सा हो रहा था। अजित सिंह को ऐसा मेघाच्छन्न आकाश बहुत आकृष्ट करता था। मेघों ने एक भयंकर गर्जन किया और तभी जोर की छांट आ गई। राजा को लगा जैसे भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। आकाश पर चित्र बनाते बिगाड़ते मेघ और धरती पर दूर तक बरसता और बहता जल। लगता था जैसे आकाश से पानी नहीं बरस रहा, भगवत कृपा ही बरस रही हो। स्वयं भगवान ही स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आ रहे हों। छांट थमी तो वो बग्घी में सवार होकर अजित निवास पधारे। लॉन टेनिस का प्रबंध अजित निवास में ही था। टेनिस के शौकीन वहां नित्य ही आया करते थे। अजित सिंह की अनुपस्थिति में भी खेल चल रहा था, किंतु उनके आ जाने से जैसे पूरे वातावरण में प्राण आ गए। 7 बजे वापस पधार कर राजा दीवान खाने की छत पर विराजमान हुए।